वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कूप के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में अभी सबसे बड़ा अभियान चल रहा है जमीन से रिलेटेड। आपके जो भी दिक्कतें और प्रॉब्लम है वहाँ घर घर जाकर ऑफिसर लोग उसे सुधार रहे हैं, जमाबंदी सुधार रहे हैं, आपके कागजात सुधार रहे हैं, अगर फैमिली में बंटवारा हुआ है तो उसे सुधार रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अभियान हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरी तरफ इससे जुड़े जो विशेष सर्वेक्षण के जो भी कर्मी थे, जैसे एसओ थे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन, कानून गो, क्लर्क, वो सभी अपने 5 सूत्री मांगों के साथ हड़ताल पर चले गए हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा कठोरतम कदम बिहार सरकार ने उठाया है। जब आप dlrs.bihar.government.in पे ऑफिशियल ऑफिस ऑर्डर पे आइएगा तो आपको एक दिखेगा नोटिस, एक ही डेट 25/8/2025 की नोटिस आएगी आपको, और लगभग 1401 यहाँ से चालू होकर 1435 36 तक आपका आएगा। और इन सब में एक ही चीज लिखा हुआ है का संविदा नियोजन समाप्त करने के संबंध में। मतलब जितने भी स्ट्राइक पर थे उनमें मेरे को लगता है अभी 36 आदमी का इन्होंने अपलोड कर दिया है कि उनकी संविदा रद्द की जाती है। तो आइए किसी एक को खोल के देखते हैं कि क्या है अंदर का मैटर। तो ये एक मैटर है, नाम ऐसे तो सार्वजनिक है, मैं नाम लूंगा नहीं इनका। अपने ये लड़ रहे हैं सरकार से, एक पूरा समुदाय लड़ रहा है, एक ग्रुप लड़ रहा है। तो ये पीडीएफ अभी डाउनलोड हो रही है, एक सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। और बताते चले कि ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय 25/2025 5352 25/8/2025 का ये लेटर है। ये भागलपुर से रिलेटेड है। और सबसे पहले तो इन्होंने लेटर में ये जिक्र किया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी भागलपुर के पत्रांक 106 दिनांक 18/8/2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि फलना जो भी आदमी है दिनांक 16/8/25 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है एवं उनके हड़ताल पर जाने की सूचना भेजी गई है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त सूचना के आलोक में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 4763 दिनांक 21/8/2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि उनके संघ के द्वारा अनुरोध किए गए 5 सूत्री मांगों की पूर्ति होने के फलस्वरूप ये हड़ताल में शामिल है। यह भी अंकित किया गया कि राजस्व अभियान के लिए इनके द्वारा प्रशिक्षण लिया गया था, परंतु मांग के नहीं पूरा होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे महाअभियान का विरोध किया गया है। साथ ही अन्य तथ्य देते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त होने का अनुरोध किया गया है। तो इस पे सरकार जो भी बंदोबस्त पदाधिकारी है उनका कहना है कि प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनों उपरांत पाया गया कि इनसे जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण किया गया है उनके विपरीत सर्वथा निराधार, तर्कहीन, बेबुनियादी, अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2786 9 दिनांक 29/7/2025 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, पंचायती राज विभाग के सहयोग से राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा आम जनों रैयतों की भूमि संबंधी समस्याओं को समाधान हेतु दिनांक 16/8/25 से राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी भूमिका निर्धारित की गई थी, जिसे इनके द्वारा स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है। उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही अनुचित मांगों एवं सेवा नियमितीकरण, धारित पदों की सहायक अभियंता, एई, कनीय अभियंता, सैनिक, जेई, उच्च वर्गीय लिपिक, अपर डिवीजन क्लर्क के नियमित नियुक्ति में 5 अंक की अधिमानता, तदनुसार समतुल्य वेतन देने के साथ ESIC आदि का लेकर हड़ताल चला गया है। यहाँ पे उन्होंने जो 5 मांगे रखी हैं उसकी डिटेल दी गई है। उपरोक्त मांगों के संदर्भ में स्थिति यह है कि इनकी नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 एवं संशोधन
नियमावली 2022 के तहत प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पदों का सृजन संविदा आधारित है तथा पदों का नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन पदनाम करनाकित है, जो एक निश्चित अवधि तक के लिए ही किया गया था। नियोजन हेतु इनके द्वारा टर्म्स ऑफ असाइनमेंट हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी कंडिका 1-2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिस इज अ टाइम बॉन्ड एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड द पर्सनल कैन नॉट एंड विल नॉट क्लेम फॉर एनी एक्सटेंशन और इवन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। एवं कंडिका 5-2 में भी एट नो स्टेज यू शुड क्लेम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट अंकित है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने साइन किया है बॉन्ड में 1 का 2 में, जिसमें इन्होंने लिखा है कि हाँ ये टाइम बॉन्ड है और आगे का एक्सटेंशन ये अपना क्लेम नहीं करेंगे, और साथ ही कि ये परमानेंट होने के लिए कभी क्लेम नहीं करेंगे। ये कंडिका 5-2 में इन्होंने साइन किया है। एतत् संबंधी घोषणा द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं हस्ताक्षरित कर दिया है, जिसमें यह भी अंकित है कि टर्म ऑफ असाइनमेंट की सभी कंडिकाओं को पढ़ एवं समझ लिया हूं और मैं टर्म ऑफ असाइनमेंट में लिखी गई सभी कंडिकाओं को स्वीकार करता हूं। साथ ही निदेशालय स्तर पर संधारित वेबसाइट पर अपलोडेड MIS के आधार पर इनके कार्यों का आकलन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनके कार्य भी संतोषजनक नहीं है। आगे ये लिखते हैं कि उपरोक्त तथ्यों के विवेचना उपरांत पाया गया कि अचानक बिना नियंत्री पदाधिकारी को सूचना दिए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित हो गए हैं एवं हड़ताल में सम्मिलित हो गए हैं। जिस तथाकथित संघ के आह्वान पर ये हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं, उस संघ की मान्यता किसी भी सक्षम पदाधिकार से नहीं है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्यों में भी इन्हें दिए गए लक्ष्यों से इनके कार्यों की प्रगति काफी कम है। विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय से पूरा किया जाने हेतु पूरी कार्य योजना निर्धारित है। इनके कर्तव्य अनुपस्थिति के फलस्वरूप निर्धारित कार्य योजना में बाधा पहुंची है। साथ ही इनका नियोजन मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अस्थायी संविदा के पद पर किया गया है, जो एक निश्चित अवधि योजना अवधि तक के लिए ही स्वीकृत है। योजना में टर्म ऑफ असाइनमेंट पर भी इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसके लिए इनके द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है। इसके बावजूद भी संविदा पद को नियमित करने, पदनाम बदलने जैसे आदि मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना इनके द्वारा समर्पित प्रति शपथ पत्र का उल्लंघन है। हस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित करने के बावजूद मात्र 1 वर्ष के अंदर ही सरकारी कार्यों को सीखने तथा निष्पादित कार्यों को बजाय अनुचित मांगों के साथ सरकार जन सरोकार एवं कल्याणकारी योजना में बाधा पहुंचाने जैसे कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है एवं वे अपने कार्यों एवं सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। साथ इनका मांग प्रावधानित नियमावली एवं समर्पित शपथ पत्र के विपरीत है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इनका आचरण कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमों के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन का परिचायक है। यदि इनकी सेवा बनाए रखी जाती है तो भविष्य में भी इनके द्वारा इसी तरह की पुनरावृत्ति की जाएगी। अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 एवं नियमावली 2022 के तहत 8-4 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में जिनके लिए लिखा गया है नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है। मतलब यहाँ उन्हें सीधे उनके जॉब से निकाल दिया गया है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि दंड मिला है उनको जो स्ट्राइक पर हैं। सीधे उनकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट थी उसे बिहार सरकार ने कैंसिल कर दिया है। आइए मोटे मोटे अक्षरों में समझते हैं कि मैटर क्या हो सकता है। तो मैटर जो है पहला ये था कि जो स्ट्राइक पे गए हैं उनके जो संघ है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इनका कहना ये है, अगर ये रजिस्टर्ड रहता तो थोड़ा सा मतलब आसान होता इनके लिए। दूसरा जो इनका पॉइंट है, संघ रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। दूसरा जो पॉइंट है कि इन्होंने एफिडेविट दे रखा है, एफिडेविट दिया है, मतलब शपथ पत्र दिया है कि ये क्या दिया है, कभी ये परमानेंट का डिमांड नहीं करेंगे
नहीं करेंगे। और दूसरा, ये टाइम बॉन्ड का पालन करेंगे, मतलब एक्सटेंशन भी नहीं मांगेंगे। तो ये इनका शपथ पत्र दिया हुआ है, उनके पास जमा है, जिसकी कंडिका 1 का 2 और 5 का 2 या 3 बता रहे थे, आप देख लीजिएगा पीछे में दिया हुआ था। तो इसके आधार पे वहां के बंदोबस्त पदाधिकारी ने इनके खिलाफ एक आवेदन दिया है और जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। मतलब इन जो नियमावली है कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के लिए, उसके आधार पर इन्हें अपने कार्य में क्या बोल सकते हैं, मनमाने ढंग का आरोप लग गया, आप कार्य संतोषजनक नहीं है, ये सब कहकर इन्हें उनके जॉब से तुरंत प्रभाव से, मतलब आज के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इनकी मांगे थी, पहली मांग क्या थी, एएसओ को एई के इक्विवेलेंट कर दे, अमीन को जेई के इक्विवेलेंट कर दे, और जो क्लर्क वगैरह हैं उनको यूडीसी के बराबर करके इन सब में जो 5 मार्क्स मिलता है उसका ये फायदा इन्हें दे दिया जाए। साथ ही वेतन समान करने की बात थी। आदि ईपीएफओ का डिमांड था कि इसमें सरकार भी अपना अंशदान दे। तो कुछ चीजें तो थी अच्छी, लेकिन पता नहीं क्या है, ये वाली डिमांड जो है और एक परमानेंट करने की डिमांड जो है, वो दोनों इनके लिए शायद काल बन गई। और लगभग 1401 से लेकर 1436 तक अभी अपलोड हो चुका है, जिसमें 36 आदमी को अपने मुक्त कर दिया गया है उनके कामों से। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आप बताइए सरकार का ये कदम आपको कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है? क्या संविदा कर्मी के प्रति इतनी कठोर सरकार को होनी चाहिए? क्या उनकी संविदा सच में रद्द कर देनी चाहिए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट स्कोप के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।